श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 1 मई 2025 में विद्याधर स्टेडियम जयपुर राजस्थान में श्री सरगौरा से महापुराण कथा गुरुजी पंडित विदेश मिश्रा जी द्वारा शुरू हो गई है, जो दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्रोत्पत्ति जानकारियाँ दी हैं, जो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। तो आइए बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि मंदोदरी ने अपने पति से कहा, तुमने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उनको सिर दिया, विष्णु की तपस्या की, उनको विष्णु की तपस्या दी, तुमने देवताओं की तपस्या की, तब तुम शिव जी की तपस्या करने जा रहे हो, तो क्या शिव जी को कुछ नहीं दोगे? लंका के राजा रावण ने कहा, देवताओं को किसी वस्तु की चाह हो सकती, पर महादेव को किसी वस्तु की नहीं, दिल की ज़रूरत होती है। शिव जी को रिझाने के लिए एक विश्वास की ज़रूरत होती है। शिव जी की कथा अगर दिल से लेकर चले गए, शिव जी की कथा में अगर दिल लेकर चले गए, विश्वास लेकर चले गए, तो बाबा तुम्हारी झोली भर कर ही रहेगा, भर ही देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप अगर शिव मंदिर जाते हो तो जैसे कोई सामग्री, जैसे बेलपत्र नहीं है, भूल गए, माचिस भूल गए, कभी घी की डिब्बी भूल गए, कभी कोई सामग्री भूल गए, तो गुरुजी ने कहा, आप सामग्री भूल जाओ, वस्तु भूल जाओ, पर शिव मंदिर जाना कभी नहीं भूलना, शिव के आश्रित होकर रहना। आज की तीसरी कथा में गुरुजी ने बताया है, 3 उपाय बताए हैं, जो बहुत ही विशेष उपाय हैं और बिल्कुल नए उपाय गुरुजी ने बताया है। पहला उपाय, घर में क्लेश झगड़े हो रहे हैं तो उनके लिए। दूसरा उपाय, नशा मुक्ति के लिए। और तीसरा उपाय, अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे भी पड़ा है तो ये उसके लिए उपाय गुरुजी ने बताया है। तो बढ़ते हैं आज की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कितना भी दुख तकलीफ हो, कितना भी बड़ा रोग हो, अगर आप 15 दिन से नहाए भी ना हो, तो अशुद्ध हो, तब भी आपके पास जो शिव मंदिर है वहाँ जाने, शिव की चौखट के बाहर खड़े होकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल के शिव को पुकारोगे तो शिव सुनता जरूर है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 2022 में मेरे पति के पेट में अचानक दर्द हुआ। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि किडनी की नस चौक होने से किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। 15 दिन के बाद ऑपरेशन होगा। तभी मेरी भाभी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप आस्था पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आसन लगाकर सुनो, पर मैंने ऐसा नहीं किया। भाभी का दोबारा फ़ोन आया, उन्होंने कहा, अगर आप कथा नहीं सुन पाए हो तो कुबेरेश्वर धाम चले जाओ, सीहोर चले जाओ, वहाँ पर कंकर शंकर की पूजा करो। हम लोग हॉस्पिटल से सीहोर के लिए रवाना हुए और कंकर शंकर सीहोर पहुँचने वाले थे, तो हमने वहाँ किसी से पूछा कि सीहोर कहाँ पर है, सीहोर का मंदिर कहाँ पर बना हुआ। तो साइकिल वाले ने कहा, हमने साइकिल वाले से पूछा तो साइकिल वाले ने, गुरुजी आपको बहुत बुरा भला कहा। तो हमें तो वैसे भी विश्वास नहीं था, और उसने बुरा भला कहा कि आप कहाँ गए हो, वो ढोंगी हैं, बहुत ही बुरा भला कहा गुरुजी। फिर हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि सुबह के 4 बजे थे कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं। तभी एक माता जी आई, उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, तो हम लोगों ने कहा कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जाने कहाँ से आवाज़ लगाई और ऑटो बुलवाया, और हम लोगों को ऑटो में उठाकर ऑटो वाले से कहा, इन्हें सीहोर छोड़ देना, कुबेरेश्वर धाम छोड़ देना। और हम लोगों ने जाकर वहाँ किसी से पूछा कि कंकर शंकर की पूजा कैसी होती है, तो उन्होंने बताया
कि 5 कंकर लो, उसकी पूजा की। हमने कंकर शंकर की पूजा की और रुद्राक्ष लेने गए तो वहाँ पर रुद्राक्ष वितरण नहीं हो रहा था। हम लोग वापस आने लगे तो पीछे से किसी सदस्य ने, समिति के सदस्य ने आवाज़ लगाई, क्या बहुत कष्ट है, ज़रूरी है क्या? तो हम लोगों ने कहा हाँ बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें चाहिए। तो उन्होंने एक नहीं 2 रुद्राक्ष दिए और हम लोग रुद्राक्ष लेकर आए। एक गले में पहना दिया और दूसरा तावे के बर्तन में गलाकर समंदर ले जाते और जल चढ़ाते और उसी जल का आचमन करना शुरू कर दिया। और जब हम दोबारा डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा अब यह गांठ गल चुकी है, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बयान ही नहीं कर सकते। उसी का आभार व्यक्त करने हम इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी। संतोष जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं गुरुजी मेरा बेटा 8-9 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर नौकरी नहीं लगी। हमने आपने जो सावन के महीने में जो भोलेनाथ का अभिषेक कराते हैं, भोलेनाथ का अभिषेक करवाया। बेटे से कहा 4 गुना मेहनत करो। मेरे पुत्र ने बेटे ने कहा कि एक दिन मेरा पत्र भी गुरुजी पढ़ेंगे और मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। शर्मा जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा माँ मैं अंदर जाती हूँ, पर बाबा नहीं सुन रहे। मैंने अपनी बेटी से कहा बेटा बाबा पर विश्वास रखो, भोलेनाथ पर विश्वास रखो और मंदिर जाओ और जब एग्ज़ाम में जाओ तो बेलपत्र पर शहद लगा कर जाओ। मेरी बेटी ने ऐसा ही किया। जब वह एग्ज़ाम देने गई तो बेलपत्र पर शहद लगा कर गई और बाबा से प्रार्थना करके गई। आज उसकी नौकरी लग गई है। मैं उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। मैं भोले बाबा की बेटी हूँ। गुरुदेव मैं आपकी कथा 2012 से सुन रही। मेरा 18 साल का पुत्र है जिसके चेस्ट में गांठ हो गई। गुरुजी मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। मैंने बाबा से प्रार्थना की बाबा ऑपरेशन की डेट बढ़ा दो, तब तक पैसों का इंतजाम कर। बेटी ने कहा माँ पापा मैं पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहता हूँ। कथा में बाबा कहते हैं कि भोले पर विश्वास रखो, उसकी तरफ जाओ, वो आपके दुख को दूर जरूर करेगा। मुझे ऑपरेशन से डर लग रहा है पापा, इसलिए मैं पशुपति व्रत करना चाहता हूँ। मैं बाबा की शरण में जाना चाहता हूँ। हम डॉक्टर के पास गए और उनसे कहा कि हमें थोड़ा सा समय दे दो। और फिर मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत कर कहा। डॉक्टर ने फिर हमारा 2 पशुपतिनाथ व्रत हुए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कल ही ऑपरेशन करना होगा था। तो हम लोग गए और डॉक्टर ने फिर से पूरी जाँच की। जाँच में गुरुवार डॉक्टर ने कहा कि गांठ पूरी गल चुकी है, गांठ पूरी गल चुकी है, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपकी कोई भी चीज़ खो गई है और आपकी कोई चीज़ मिल नहीं रही है तो आपको शिव मंदिर जाना है। उस शिव मंदिर जाकर अब आप जो जल चढ़ाते हो उस जल को झील कर अपने घर पर लेकर आना है। उस जल को लेकर अपने पल्लू पर डालकर अपने पल्लू को भिगा लेना है और अपने नैनों से लगाकर बाबा से प्रार्थना करता है। जल को अपने नैनों से लगा लेना है और बाबा से प्रार्थना करनी है। और जो चीज़ आपकी खो गई है, जो वस्तु आपकी खो गई है, उसका स्मरण करना है और बाबा से कहना है कि बाबा मेरी ये चीज़ खो गई है, अब आप ही संभालो। 24 से 48 घंटे में बाबा उस वस्तु को मिला ही देता है, वो चीज़ मिल ही जाती है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने जो नशा मुक्ति का उपाय बताया है वो इस प्रकार है। अगर कोई व्यक्ति मदिरापान करता है, व्यसन में डूबा हुआ है, नशा छोड़ ही नहीं रहा है, तो शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर
बाबा से विनय करें, प्रार्थना करें। जो व्यक्ति नशा करता है उसका नाम अगुत मूल का शिवलिंग पर चढ़ा देना है और जहाँ से शिवलिंग पर जल गिरता है उस जलाधारी से उस पर अपने सीधे हाथ की हथेली स्पर्श करें। फिर माता अशोक सुंदरी पर हथेली स्पर्श कराना है, फिर गणेश जी पर और फिर कार्तिकेय जी को स्पर्श कराकर महादेव से हथेली स्पर्श कराकर उसमें से जो आपने 5 बेलपत्र, 3 समी पत्र, 5 काली मिर्च चढ़ाई है उसमें से 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र, 1 काली मिर्च उठाकर अपने घर ले आना है। और समी पत्र जो व्यक्ति नशा करता है उसके तकिए के नीचे रखना है और बेलपत्र सुबह उस व्यक्ति को खिला देना है और शाम को काली मिर्च खिलाना है। बाबा की कृपा होगी और नशा वो व्यक्ति छोड़ ही देगा। अगर वो व्यक्ति ऐसे नहीं खाता है तो आप भोजन में मिलाकर भी उसे खिला सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बीमारी में अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा है तो उसके लिए एक उपाय बताया है कि अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला गया है, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, बहुत बीमार है, तो शंभेश्वर